नमस्कार मित्रों। आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस अटेंड कर रहे थे और इसमें हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हमारा जो ध्येय था एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरा सॉल्व करना। तो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे 13.3, जिसमें हम लोगों ने लगभग कुछ क्वेश्चंस को कर लिए थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे थे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ ऐसा है, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न इसमें है, अर्थात शंकु, बेलन, घन, घनाभ, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को क्या करना है, हमको इस चैप्टर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है जो आइसक्रीम से पूरा भरा है। मतलब क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन जो आइसक्रीम से पूरा भरा है। ठीक है, इसमें क्या भरा है, इसमें है आइसक्रीम। इसमें क्या है, आइसक्रीम है। ठीक, आइसक्रीम से पूरा भरा है और इसका व्यास कह रहा है 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 12। व्यास का मतलब पूरा हो जाएगा ना। और त्रिज्या क्या होगी इसकी, त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी, 6 हो जाएगी। इस बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर मतलब 6 हो जाएगी। ठीक है, हम इसकी त्रिज्या ज़्यादा है इस वजह से हम कैपिटल आर मान लेते हैं। बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसमें आइसक्रीम है, आइसक्रीम भरे हैं, किको चाहिए। ठीक है, निकाल लो। आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। इस बर्तन को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब ये जो इसमें आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम को एक ऐसे शंकु में भरा जाना है। ठीक है, जिस शंकु की एक ऐसे शंकु में भरा जाना है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 12 है। ठीक, 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब पूरा क्या है, 6 सेंटीमीटर है, से भरा जाना है। जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, इसके ऊपर का सिरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। कैसा है, अर्धगोलाकार। अब बताओ कुल्फी लग रही कि नहीं लग रही, बिल्कुल कुल्फी के आकार का बना हुआ है, अर्थात आइसक्रीम के आकार का बना हुआ है। ठीक है, अर्थात और इसमें क्या भरा जाना है, अब इसमें भरा जाना है आपका, इसमें भरा जाना है आइसक्रीम। इसमें भरा जाना है क्या, आइसक्रीम। और इसका व्यास अगर पूरा बात करें, हम लोग व्यास की बात करें तो पूरा कितना है, 6। ये क्या है, व्यास। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। और ये त्रिज्या शंकु के लिए भी है और इसके लिए भी है। लेकिन देख लेते हैं ऊंचाई, यहाँ जो ऊंचाई दी गई है ये बेलन की ऊंचाई है। इसको हम क्या करते हैं, इसको h1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। और इस शंकु की ऊंचाई है क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि इसी में से आइसक्रीम निकालना है, इसमें भरना है, इसमें भरना है। अर्थात इतना पूरा जो आयतन होगा, भाई एक कुल्फी में या एक आइसक्रीम में तो भरा नहीं जा सकता, एक में तो भरा नहीं जा सकता, अर्थात कई लगेंगे, 2 3 4 6 8 10 कुछ भी लग सकते हैं। लेकिन मालूम नहीं हमको कितने लगेंगे, वही निकालना है कि कितने में भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आइसक्रीम में क्या करना है, ये आइसक्रीम भरना है। मतलब क्या है, किसी पदार्थ को दूसरे बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो उसके आयतन में, चाहे इस बर्तन से उसमें रख दो, चाहे उसमें रख दो, चाहे जहां रख दो, उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यहाँ जो आइसक्रीम का आयतन है, टोटल जो आइसक्रीम का आयतन है वो किस आकार का है, बेलन का आकार का। अर्थात बेलन का आयतन मतलब आइसक्रीम का आयतन। अर्थात जो यहाँ आइसक्रीम का आयतन होगा वो इसमें भरे जा सकने वाले आइसक्रीम के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यक्के नहीं, ये कई हैं। ये कितने हैं, कई हैं। और इसका अगर हम आयतन पूछें, इसके आयतन की अगर हम बात करें तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो होगा, इसका आयतन किसको किसको मिलाकर बना है, नीचे के शंकु को, नीचे के शंकु को, और प्लस ऊपर अर्धगोला बना हुआ है। ऊपर क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है। अर्थात शंकु और अर्धगोला दोनों मिलाकर है। इसका जो आयतन है वो शंकु और अर्धगोला मिलाकर है। लेकिन एक ही नहीं है, कई है, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है, इसमें से आइसक्रीम से भरना है, तो कई आपको कुल्फी लगेंगी, कई ऐसे ऐसे आकार के, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो ठोस बना हुआ है, कई लगेंगे, एक नहीं कई लगेंगे, तब जाके पूरा आइसक्रीम आ पाएगा। एक में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में, मतलब कोई मालूम नहीं कितनी संख्या है। अब ये आयतन हो जाता है, ये पूरा मिला के शंकु और अर्धगोला, ये पूरा मिला के क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। और ये जो पूरे का आयतन होगा, ठीक है, ये एक का आयतन होगा। कितने का आयतन होगा, एक का आयतन होगा। और ऐसे ही कितने आयतन है, कई आयतन है, कई है ना। ठीक है, कई में भरा जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शंकुओं, कुल्फी मान लेते हैं, इसको कुल्फी नाम देते हैं। कुल्फी का आयतन,
कुल्फी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, क्या एक ही कुल्फी है? नहीं, एक कुल्फी नहीं है ना, एक से अधिक है। अगर एक से अधिक कुल्फी है, अर्थात मान लेते हैं कि n कुल्फी है, n कुल्फी का जो कुल आयतन है वो बेलन के, अर्थात ये जो पूरा आयतन है इसके आयतन के क्या है? बराबर है। किसी एक पदार्थ को दूसरे बर्तन में जब रखा जाता है तो वो भले ही उसका आकार ले ले लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही कितने हैं? n है, मान लेते हैं कितने हैं? n है। और इस कुल्फी का आयतन क्या होगा? इस कुल्फी का आयतन हो जाएगा शंकु, उधर लिखा हूं शंकु, और प्लस क्या है? अर्धगोला है, शंकु प्लस अर्धगोला है। और बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है? कौन से बेलन? वो वाला बेलन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h1। हमने h1 क्यों कहा? क्योंकि इसकी ऊंचाई को हमने h1 माना है, इसलिए हमने h1 कर दिया। इसकी त्रिज्या को कैपिटल R माना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? कैपिटल R लिख दिया। यहाँ n गुणे में एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ h2 कर देंगे, त्रिज्या यहाँ स्मॉल r है, त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, और इसकी ऊंचाई को क्या कर देते हैं? h2 कर देते हैं, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर h1। वैल्यू रख देते हैं हम, ठीक है। देखो सबसे पहले n गुणे में, यहाँ से पाई बाहर आ सकता है, पाई बाहर आ सकता है, और कैपिटल R का स्क्वायर बाहर आ सकता है, ठीक, और 1/3 भी बाहर आ सकता है। 1/3 बाहर कर लेंगे, पाई को बाहर कर लेंगे, ये दोनों में है इस वजह से, ठीक है। पाई को बाहर कर लेंगे, आर स्क्वायर को बाहर करेंगे। जब 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ बचा h2 प्लस 2/3 था, 1/3 निकल गया, 2 बचा हुआ ऊपर वाला, 3 जब निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर का मतलब 2 आर निकल गए, 1 आर बचे हुए हैं, ठीक है, बराबर उधर है आपका पाई कैपिटल R का स्क्वायर, और फिर क्या है? h1 है, ठीक। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर के इधर उधर हैं, समान काम कर रहे हैं, पाई यहाँ भी गुणा कर रहा है, पाई वहाँ भी गुणा कर रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं n गुणे में 1/3 गुणे में आर स्क्वायर, छोटा r कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, बड़े आराम से लिख सकते हैं। h2 अर्थात दूसरी वाली ऊंचाई कितनी है आपके पास? 12 है, प्लस 2 इंटू आर, छोटी वाली त्रिज्या कितनी है? 3, ठीक है, बराबर कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R कितना है? 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, और h1 मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है आपको? 15, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा n गुणे में क्या बचा? 3, और गुणे में देखो 3 दूना 6, और 12 6 क्या हो जाएगा? 18, बराबर उधर हुआ 6 गुणे में 6 गुणे में 15, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 18 इधर ही गुणा कर रहे हैं, उधर ही ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? ये दोनों भाग करेंगे, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा, n इधर बच जाएगा, और n में ये दोनों गुणा कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी उसमें क्या करेंगे? भाग। तो उधर हमारे पास 6 गुणे 6 गुणे 15 है, और इसमें भाग कौन कर देगा? 3 गुणे 18, 3 गुणे 18 क्या करेगा? भाग कर देगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, ठीक है, और 3 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 5 में क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हो गया 5 दूना 10, नीचे क्या बचा? कुछ नहीं, अर्थात शंकुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो डायरेक्ट भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे? 15 छक्का 90, और 90 का गुणा 6 में कर दोगे, 9 6 54, 540 हो जाएगा, और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा? 18 54, तब भी हो जाएगा, 54 धामा 540, तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो, यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू रख के डायरेक्ट भी लगाओगे तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाता है, और कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए काट पीट मचाया जाता है, काट पीट मचा देंगे तो कैलकुलेशन आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, जब सवाल को लॉजिकली लगाया जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है, और जब उसी को देखो कैलकुलेशन करो, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन से जितने बचोगे टाइम उतना ही आपका बचेगा, ठीक है, और टाइम बचाना हमारा पूरा उद्देश्य है पेपर में, ठीक है। 31 लाख बच्चे बैठ रहे हैं आपकी बार पेपर में, 10th के बोर्ड में, और उसी में एक आप भी हो, कोई बात नहीं। 6th क्वेश्चन जो हमारे पास है, 6th क्वेश्चन ये कह रहा है, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर
गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, वाला एक घनाभ बनाने के लिए 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 1.75 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? मोटाई वाले कितने चांदी कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? देखिए क्या हो रहा है कि मतलब एक घनाभ को बनाने के लिए कह रहा है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अर्थात क्या होगा कि आपको एक घनाभ फॉर्म करना है। ठीक है, एक घनाभ बनाना है। ठीक है, और ये घनाभ बनाना कैसे है? कुछ चांदी के सिक्के हैं उनको पिघलाकर, कुछ चांदी के सिक्के हैं उनको पिघलाकर, कुछ मतलब नहीं मालूम कितने हैं। ठीक है, उन्हीं को पिघला कर बनाना है। अब एक बात बताओ, हमको इतना ले लें, इतना ले लें, कितना ले लें नहीं मालूम, कितना ले लें चांदी के सिक्के हमको नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन उन चांदी के सिक्कों को ही पिघलाकर, अर्थात ये तो मालूम है चांदी के सिक्के, एक सिक्के का हम आयतन निकाल सकते हैं, हमको वैल्यू दी गई है। ठीक है, लेकिन n चांदी के सिक्कों को पिघलाया जा रहा है, मालूम नहीं कितने सिक्के, इसलिए n मान लेते हैं। ठीक है, कुल चांदी के सिक्के मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये घनाभ आपको बनाना है। क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। ठीक, ये घनाभ आपका हो गया, ये घनाभ बनाना है। और ये घनाभ बनाना कैसे है? ये घनाभ बनाना है n चांदी के सिक्कों को पिघलाकर, n गुणे चांदी का सिक्का देखो किस आकार का होगा। अगर चांदी के सिक्के की बात करें तो सिक्का कुछ इस आकार का होगा, कुछ इस आकार का। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो चांदी का सिक्का है अगर देखा जाए सामने से, थोड़ा सा इसकी मोटाई बढ़ा दिया जाए तो क्या ये बेलन के आकार का हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अर्थात ये चांदी का सिक्का बेलन के आकार की होगा। अर्थात ये जो सिक्का है, एक सिक्का नहीं कई सिक्कों को पिघला दिया जाएगा, तब जाके क्या बनेगा? ये घनाभ बनेगा। ठीक है, अर्थात सिक्के की अगर हम बात करें, चांदी के सिक्कों की बात करें, ठीक है, अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्का किस आकार के होगा? सिक्का बेलन के आकार का होगा। सिक्का किस आकार का होगा? बेलन के आकार का होगा। और इस बेलन के लिए आपको देखा जाए तो कह रहा है कि 1.75 व्यास दिया है। व्यास अर्थात d बराबर दिया है 1.75, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1.75 का आधा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या होगा? ये जो मोटाई दी गई है, सिक्के की जो मोटाई है, मान लीजिए कि कोई सिक्का है आपके पास, ठीक है, और इस सिक्के की मोटाई देने का मतलब, जैसे मान लीजिए मोटाई अगर बढ़ाते हैं तो एक प्रकार का बेलन बन जाएगा। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक प्रकार का बेलन बन जाएगा। अर्थात जो मोटाई होगी सिक्के की, वही उस बेलन की ऊंचाई होगी, वही इस बेलन की क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, अगर इस हाइट की बात करें, इसके हाइट की बात करें तो इसका हाइट जो होगा, ठीक है, इसका जो हाइट होगा वो हो जाएगा 2 mm का दिया है। कितना दिया है? 2 mm। 2 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग करते हैं। अगर नहीं मालूम तो आप 13.2 का लास्ट वाला वीडियो आप देख लेंगे, तो उसमें बताया हूँ मैं। ठीक है, मिलीमीटर को कैसे सेंटीमीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मिली सेंटी होता है, मिली के बाद तब सेंटी आता है। ठीक, सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ी इकाई है। ठीक है, तो भाग किया जाता है। अब
2/10 सेंटीमीटर हो गया। हमने सेंटीमीटर क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो सभी माप दिए गए हैं, चाहे इस घनाभ के माप दिए गए हों चाहे इसके माप दिए गए हों, सभी माप किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में, इसलिए हमने क्या कर लिया? सेंटीमीटर में। अगर कोई माप यहाँ मीटर में दे देगा तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सभी मापें एक समान होनी चाहिए, तब आपका आंसर आएगा। अभियन गुणे चांदी का सिक्का अगर बेलन के आकार का होगा तो बेलन के आयतन का फार्मूला भी लगेगा। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr² h होगा, बराबर ये घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ की बीमाएं आपको दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई हैं, अर्थात ये हो जाएगा 5.5 गुणे में 10 और गुणे में क्या हो जाएगा? 3.5। ठीक, इतना हो जाएगा आपको। अब यहाँ एक चीज देखिए, यन सिक्के हैं, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे में r²। ठीक है, r अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है आपके पास? 1.75/2। इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका कितनी बार गुणा? 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणे में h अर्थात ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2/10। इसकी ऊंचाई है 2/10, बराबर आपको हो जाएगा 5.5 गुणे में 10 गुणे में 3.5। अभी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो, ई 2 से ई 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ई 2 से 11 दूना क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए एक चीज, n बराबर, देखो यहाँ जो भाग कर रहे हैं उधर जाके गुणा करेंगे, यहाँ जो गुणा कर रहे हैं उधर जाके भाग करेंगे। ठीक है, कट गया ये। अब देखो उधर क्या है आपके पास? 5.5 गुणे में 10 गुणे में 3.5। देखो यहाँ पर 7 और 10 ये दोनों भाग कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इधर क्या होगा? नीचे क्या होगा? नीचे देखते हैं कि ये 11 क्या कर रहा था? गुणा। इधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग। जो भाग करता है वो नीचे रहता है। 1.75 भी गुणा कर रहा था, ये भी भाग कर देगा। 1. देखो ये तीनों भैया गुणा कर रहे थे, तो तीनों लोग एक साथ जाके भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए, अगर आगे हम इसी को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11 5 में 55, 0 क्या हो जाएगा? 5। हमने कहा था 0.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। खैर कोई दिक्कत नहीं, यन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा यन बराबर। आगे अगर सभी को हम सॉल्व करें, सभी का आपस में गुणा करें, देखो गुणा करना इतना आसान नहीं है, गुणा करोगे भी तो भी इतनी आसानी से होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। दशमलव कैसे हटाएंगे? जैसे यहाँ है 0.5, इसका गुणा अगर हम 10 में कर देंगे तो देखो 10 में जब गुणा करते हैं तो 1 अंक पीछे जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 0.5 का मतलब आधा होता है, हम पीछे भी बता चुके हैं। अगर आधे का गुणा 10 में कर दोगे तो 10 का आधा भी हो जाएगा, अर्थात इसका गुणा अगर हम 10 में कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। ठीक, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 3.5 आपको दिया है, कितना दिया है? 3.5 दिया है। इसका गुणा अगर आप 10 में कर दोगे, 3.5 का 10 गुणा क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। और गुणे में आपका क्या बचा है? 7, और नीचे क्या बचा हुआ आपका? 1.75। ठीक है, 1.75 गुणे में 1.75। देखते हैं जो सरल होता है कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सरल करना चाहें तो देखो एक चीज़ यहाँ हो सकता है, क्या संभव है कि 35 से काटें, 35 पंचे क्या हो जाएगा? 175। 35 पंचे क्या हो जाएगा? 175 हो जाएगा। ठीक, अब 7 से काटे इसको, 7 से कट जाएगा ये, हाँ कटना चाहिए। 0.7 दूना 14 और 7 पचे में क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, आपको बचा क्या? देखिए स्टेप दर स्टेप ऐसे ही काटते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। n बराबर, ठीक है, मिला के आपको 5 बचा, ऊपर बचा आपको 5, नीचे क्या बचा है आपको? 0.5 गुणे में 0.25, 0.5 गुणे में 0.25। देखिए जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखो, दशमलव जब हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे अपोजिट साइड में। यहाँ का दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात n बराबर हो जाएगा 5000 और बटे में 25 पंचे 125। 25 पंचे में क्या हो जाएगा? 125। एक मिनट, इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 आएगा। ठीक है, तो गलती हो 0.05 आ जाएगा, क्योंकि तीनों अंकों में एक साथ भाग होगा।
तो यहाँ 0.05 होगा, 0.05 होगा, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, अर्थात ऊपर कितने जीरो, 4 जीरो बढ़ेंगे। कितने, 4 जीरो बढ़ेंगे। अब एक चीज़ देखिए, 125 चौके क्या हो जाएगा, 500, n बराबर हो गया 4 ये और 2 जीरो ये बचा 400, अर्थात कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। क्या प्राप्त करने के लिए, आपको ये घनाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अर्थात 400 सिक्कों को हम पिघलाएंगे तब जाके हमको इस बीमा वाला एक घनाभ मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लेते हैं उस प्रश्न को। देखिए जो अगला प्रश्न हमारा वो है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। मतलब एक बेलनाकार बाल्टी है, जी को लेके आप घूम रहे हो, ठीक है, और ये रेत से भरी है। इमे का भरा है, बालू भरा है, इमे का भरा है, बालू भरा है। बालू लेके घूमत हो, ठुकाई होने वाली है घर पे, ठीक, भरी है। और इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। जब इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है, ठीक है, इसको भूमि पर जब खाली कर दिया जाता है, इसको, इस बाल्टी को, ठीक है, जब इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। क्या बनती है, एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। एक शंक्वाकार क्या बनती है, ढेरी। भाई डाला जाएगा तो शंख के आकार का ढेरी बनेगा कि नहीं, कुछ ऐसे ही ढेरी बन जाता है, ठीक है, ढेरी बनाई जाती है। और क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये जो इसकी 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, अर्थात ये जो बाल्टी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। कैसे है, 32 सेंटीमीटर ऊंची है, और इसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या आर बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर ले लेते हैं, बड़ी बाल्टी है, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं, और इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों में ऊंचाई और त्रिज्या होगी, इसलिए हमने पहले को h1 और कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। और इसी से एक शंकु बनाया जाता है। इसी के रेत को डालकर एक क्या किया जाता है, एक शंकु। इसी के रेत को जब उड़ेला जाता है, जब पलटा जाता है तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है, और जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई है, 24 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई इतनी हो गई, 24 दी गई है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई। अब एक बात बताओ, त्रिज्या तो हमको इसकी निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो रेत का आयतन होगा इसके आयतन के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यही का पदार्थ इसमें पूरा डाला जाता है, यही का पदार्थ इसमें पूरा डाला जाता है। तो इस पदार्थ का जो पूरा आयतन होगा अर्थात वही शंकु का आयतन हो जाएगा। अर्थात बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h1 कर देते हैं। हमने कैपिटल आर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ हमने कैपिटल आर लिया, ठीक है, h1 किया, बराबर हो जाएगा। शंकु और बेलन में इतना सा अंतर होता है कि यहाँ 1/3 लग जाता है, बस 1/3 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ h2 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे h2, क्योंकि इसकी ऊंचाई को हमने अलग लिया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, पाई यहाँ भी गुणा कर रहा है, यहाँ भी गुणा कर रहा है, खत्म करो कहानी। और उसके बाद फिर देखो आर का स्क्वायर, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो दिया है कैपिटल आर का स्क्वायर, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी है, 18, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, मतलब 18 गुणे में 18, और गुणे में h1, अर्थात ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, 32, ऊंचाई कितनी दी गई है, 32, बराबर उधर क्या है 1/3, और गुणे में आर का स्क्वायर, अर्थात आर आपको नहीं मालूम, ठीक है, आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर गुणे में ऊंचाई h2 क्या है आपके पास 24, ठीक है। अब देखिए एक चीज, 3 अट्ठे में क्या हो जाएगा 24, ये 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है, क्या करेगा, भाग, अर्थात एक तरफ आपका बच गया आर स्क्वायर, एक तरफ बच गया आर स्क्वायर, और दूसरी तरफ है आपका 18 गुणे में 18 गुणे में 32, ठीक है। और 32 को क्या ऐसा लिख दें 16 गुणे 2, अभी बता रहे हैं क्यों लिखा है मैंने। और उसके बाद फिर 8 इधर गुणा कर रहा था, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। देखो हमने इधर उधर तो कर दिया, जैसे मान लो कि इधर भेज दिया तो एक पक्ष में क्या बच जाएगा 18 गुणे 32 और बटे में 8 हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है, ठीक। अब ये हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा 16।
अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या लेंगे? वर्गमूल। क्यों? क्योंकि हमको आर स्क्वायर नहीं आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं क्या चाहिए? आर चाहिए, ठीक है। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आर बच जाएगा। जब किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो दो दो का जोड़ा बन जाते हैं, एक जोड़ा 18 का और एक जोड़ा 2 का, बराबर क्या हुआ? 36 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हुई? 36 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी आपको? 36 सेंटीमीटर। अब आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो होती है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब तिरछी ऊंचाई अर्थात एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अर्थात शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा? 36 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 576 और प्लस 36 का वर्ग शायद होता है 1024, नहीं 36 का 32 का वर्ग 1024 होगा और 36 का जो वर्ग होगा ये हो जाएगा 6 चौक 36, 36 एक 18, 2 36, 3 39 और 3 3 9 3 12, 1296, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 9 7 16 और 1 17, 5 2 7 और 1 8 1। एल स्क्वायर बराबर 1872, एल स्क्वायर बराबर 1872। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एल स्क्वायर का वर्गमूल एल हो जाएगा और 1872 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। कर देते हैं 2 9 18 और 2 3 6 2 6 12, ठीक है। फिर 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 3 4, ठीक। 2 1 17 2 34, ये हो जाएगा 13 9 117, 3 3 3 9 3 3 9 2 11 27, 3 9 27, 3 कम 3 13, 13 कम 13। देखिए 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा फिर 3 का जोड़ा, ठीक है। अर्थात एल बराबर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 क्या हो जाएगा 12 और 13 का जोड़ा नहीं बनना है इसलिए इसको क्या कर देंगे? अंडर रूट में कर देंगे। इतना सेंटीमीटर आपको आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही और भी प्रश्न जो भी बचे हुए हैं, ठीक है। अगले जो 2 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, ठीक।